नमोस्तु आचार्य श्री। अचला जैन गाजियाबाद से अपनी शंका रख रही हैं, महाविदेह क्षेत्र में कितने तीर्थंकर ग्रस्थावास हैं? महाविदेह क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर होते हैं वह सभी ग्रस्त अवस्था से सहित होते हैं, अर्थात उनका अपना विवाह होता है। विवाह के उपरांत आदि दीक्षा आदि धारण करके वह केवल ज्ञान आदि को प्राप्त करते हैं। इस भरत क्षेत्र में जो 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए हैं, ये अपने हुंडा अवसरण काल का दोष है। प्रत्येक तीर्थंकर सदगृहस्थ अवस्था को प्राप्त होने के बाद दीक्षा लेते हैं और मोक्ष आदि को प्राप्त करते हैं। वहाँ किसी प्रकार का काल दोष नहीं है। चतुर्थ काल भी इस भरत क्षेत्र के आदि काल के समान हैं, अतः वहाँ पे सभी जो तीर्थंकर जो होते हैं वो अपने जिस प्रकार की व्यवस्था बताई है कि गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और फिर विवाह आदि उपरांत दीक्षा और फिर निर्माण आदि को प्राप्त होते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। बीके जैन साहदरा से अपनी शंका रख रहे हैं, ज्ञान के अंगों को संक्षिप्त में समझाने की कृपा करें। जिस प्रकार से सम्यक दर्शन के 8 अंग हुआ करते हैं, इसी प्रकार से सम्यक ज्ञान के भी 8 प्रकार के अंग होते हैं। आगम ग्रंथों में ये 8 अंग के नाम मिलते हैं: शब्दाचार, अर्थाचार, तदुभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार और अनिहन्नव आचार। इस प्रकार से 8 अंग होते हैं। शब्दाचार का मतलब होता है कि जब आप उसे पढ़ें तो शब्द का सही सही उच्चारण होना चाहिए। शब्दों से पढ़ना आगम को शब्दाचार है। अर्थाचार मतलब उन शब्दों के अर्थों को समझ करके पढ़ना, ये अर्थाचार कहलाता है। तदुभयाचार का मतलब होता है शब्द और अर्थ दोनों का ही एक साथ पढ़ना, एक बार में पढ़ना भी और समझना भी, दोनों कार्य एक साथ होना तदुभयाचार कहलाता है। कालाचार का मतलब है सही काल में पढ़ना, संधि काल में नहीं पढ़ना, दुर्भिक्ष काल में नहीं पढ़ना, अकाल में नहीं पढ़ना। जो काल स्वाध्याय का उसी स्वाध्याय के काल में पढ़ना, ये कालाचार का है। विनयाचार विनय पूर्वक पढ़ना, अविनय पूर्वक नहीं पढ़ना, पैर में रख के नहीं पढ़ना, नीचे रख के नहीं पढ़ना, नाभि से नीचे पुस्तक ना हो आदि अनेक बातों का ध्यान रखते हुए विनय पूर्वक शास्त्र आगम आदि को पढ़ना। बहु उपधानाचार में बार बार स्मरण करना, जो आपने पढ़ा है उसको बार बार स्मरण करना, ये उपधानाचार है। बहुमानाचार में बहुमान होना चाहिए, आपके अंदर बहुत भक्ति होना चाहिए, बहुमान प्रकट होना चाहिए, मन में से भी, वचन से भी और काय से भी, आगम और शास्त्र के प्रति। अहनिन्नाचार मतलब होता है जो आचार्य हैं द्वारा लिखा गया है उनके नाम नहीं छिपाना, ज्ञान को नहीं छिपाना, ज्ञान को बांटना और उनके नाम को भी नहीं छिपाना। इस प्रकार से अनिहन्ना आचार कहलाता है। ये 8 प्रकार के अंग होते हैं, इनका ही पालन यदि करते हैं तो हमारे अंदर सम्यक ज्ञान सदा बना रहता है। नमोस्तु आचार्य श्री। पंकज पाटनी बांद्रा राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं, मंदिर निर्माण कराने वाले श्रावक को कितना पुण्य लगता है? आगम शास्त्रों में कहा गया है कि जो न्याय नीति से जो धन अर्जन किया जाता है और उस धन से भावों पूर्वक यदि हम भगवान का जिनालय प्रतिमा बनाते हैं तो तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है। यहाँ तक कहा गया है कि राई के बराबर प्रतिमा और धनिया के पत्ते के बराबर मंदिर, इतना भी यदि हम न्याय नीति से बनवाते हैं, भावों से भक्ति से बनवाते हैं, जिनैन प्रति के प्रति असीम भक्ति प्रकट होती है, तो उससे भी तीर्थंकर प्रगति जैसे प्रगति का आश्रय होता है। तो इतना पुण्य, सबसे ज़्यादा पुण्य किसका होता है संसार में? तीर्थंकर का ही होता है। तो इससे बड़ा और पुण्य क्या चाहिए यदि आप मंदिर और प्रतिमा बनवाते हैं। लेकिन तीर्थंकर होने के लिए प्रतिमा दान नहीं करना है और ना ही मंदिर बनवाना है। आपकी भक्ति अरहंत के प्रति, जिनालय के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति होना चाहिए और आपका जो द्रव्य है वो भी शुद्ध होना चाहिए। वह द्रव्य जो है किसी का अन्याय और अनीति से कमाया हुआ नहीं होना चाहिए। यह न्याय नीति से होना चाहिए जिससे आपका भाव लगे और उस भाव से आपको उच्च कोटि की पुण्य की प्राप्ति होती है। संक्षेप में यही कह सकते हैं कि संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंततः वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस प्रकार का पुण्य बनता है। नमोस्तु आचार्य श्री।
राकेश जैन तमिलनाडु से अपनी शंका रख रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में साइंस के मुताबिक जो गोल गोल पृथ्वी दिखती है अंतरिक्ष से, क्या उसे ही हम भरत क्षेत्र माने? जैन विज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों में बहुत अंतर है अभी वर्तमान में। जैन विज्ञान का अपना बहुत बड़ा व्यापक स्थान है, बहुत विस्तार स्थान है, और अभी जो आधुनिक विज्ञान है वो अभी खोज का विषय है। नया नया आविष्कार होता है, नई नई खोज होती है, नए नए साइंटिस्ट आते हैं, नए नए वैज्ञानिक आते हैं और नई नई बातों को बताते हैं। अभी तो उनके ही सारे वैज्ञानिकों का एक मत नहीं है इस पृथ्वी को लेकर के, इस सूर्य आदि को लेकर के। उनके अनेक मत उनके स्वयं हैं, पर जैन दर्शन में, जैन विज्ञान में सभी आचार्यों के हमारे एक ही मत हैं किस प्रकार से जैन भूगोल है। अभी वर्तमान में जो अंतरिक्ष से पृथ्वी दिखाई देती है गोल गोल, तो जैन दर्शन उसे स्वीकार नहीं करता। पहली बात तो पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है, समान है। दूसरी बात, जो जितनी पृथ्वी दिखाई दे रही है वो पृथ्वी तो भारत क्षेत्र में एक अंश के समान है। मतलब कि जैसे 100 गज का प्लॉट हो तो उसमें 1 गज समझ लो, इतनी पृथ्वी है भी। तो भारत क्षेत्र का विस्तार तो 526/6/19 से बहुत बड़ा विस्तार है, और उसके अंदर ही आर खंड में एक ये छोटा सा स्थान जो है आज की वर्तमान की पृथ्वी है। अब इससे आप कहेंगे प्रूफ करो, सिद्ध करो, तो ये विज्ञान का विषय है, आगे बहुत रिसर्च हो। जैन दर्शन में बहुत बड़ा रिसर्च होना चाहिए। आपको रिसर्च सेंटर खोल करके बहुत बड़ा रिसर्च करवाएं और यह अपनी बात को प्रस्तुत करें कि जैन भूगोल क्या कहता है इस संसार के बारे में। नमोस्तु आचार्य श्री। मगन जैन आष्टा से अपनी शंका रख रहे हैं कि अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए दूसरों के अनुकूल व्यवहार से अप्रकट गुणों का प्रकाशन कैसे होता है? अपने प्रयोजन की सिद्धि, तो सबसे पहले तो हमें ये लगाना है कि हमारा प्रयोजन की सिद्धि का क्या है। क्या हमारे संसार संबंधी प्रयोजन सिद्धि है या निर्माण संबंधी प्रयोजन सिद्धि है, मोक्ष संबंधी। और दूसरों के अनुकूल व्यवहार, दूसरों को जो अनुकूल व्यवहार है उसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि वह सामने वाले व्यक्ति के परिणाम क्या हैं, उसके विचार क्या हैं। अभिव्यक्ति से ही उसका जो व्यक्त विचार है वो हमें समझ में आता है। यदि आप अनुभवशील हैं तो उसके व्यक्त विचारों से ही आप ये जान सकते हैं कि इसके क्या परिणाम हैं। उसी परिणामों के अनुसार आपकी अपनी प्रयोजन की सिद्धि कर सकते हैं। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेंद्र।